नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है विपिन वर्मा ने, हमारे रेल रिपोर्टर निगोही से। आज की वीडियो में बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन से लेकर के शाहजहांपुर तक जो रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रगति हुई, इसको देखेंगे हम। निगोही स्टेशन पर क्या कुछ चल रहा है, जैसा आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर अब जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर OHE मास्ट हैं उनको इरेक्ट कर लिया गया है, 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। और उसके बाद अब जो है यहाँ पर जो मास्ट हैं इनको असेंबल किया जा रहा है, आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि फिर इनको क्रेन की सहायता से ये जो OHE मास्ट यहाँ पर लगा लिए गए हैं इनके ऊपर रखा जाए, ताकि फिर इस पर ड्रॉप आर्म्स लगा करके ब्रैकेट्स लगाने का कार्य जो है यहाँ पर वो हो सके, जिससे कि जो बीसलपुर की दिशा से वायरिंग का काम अब आगे बढ़ेगा शाहजहांपुर की दिशा में, तो निगोही स्टेशन पहुंचेगा और यहाँ पर उसकी तैयारी की जा रही है। ये निगोही स्टेशन का साइन बोर्ड आ गया, देखिए। तो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ पर जो मास्ट हैं वो सारे इरेक्ट कर लिए गए हैं और यहाँ से आगे शहबाज नगर की दिशा में आउटर से वहाँ पर भी मास्ट डाल लिए गए हैं। अब जो तैयारी चल रही है यहाँ पर वो क्रॉस बार्स लगाने के लिए है, जो ऊपर आर्म्स लगाए जाते हैं दोनों तरफ OHE मास्ट के ऊपर, जो नीचे के ट्रैक्स को कवर करते हैं और उनके ऊपर फिटिंग्स की जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए वर्कर्स जो हैं ग्रीन पावर कंपनी के लगे हुए हैं और आपस में इनको बोल्ट की सहायता से, नट बोल्ट से जोड़ा जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है, ताकि फिर जब क्रेन आए तो ये जो यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप देख सकते हैं रखे हुए हैं, इनको क्रेन की सहायता से फिर फिक्स किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स लगाने का जो कार्य है वो शुरू होगा। पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर तक 84 किलोमीटर का जो ये रेलखंड है, इसको ग्रीन पावर इंटरनेशनल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी नोएडा बेस्ड, वो इसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य करा रही है। और ये 2 पैकेज में कार्य हुआ है, 2 पैकेजेस में इनको बांटा गया था, क्योंकि शाहजहांपुर से पीलीभीत और पीलीभीत से टनकपुर तक पूरा ये एक पैकेज बड़ा बनाया गया, जिसको 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में पीलीभीत से टनकपुर के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और वो सेक्शन अब ऑपरेशनल है, ट्रेन्स वहाँ पर चल रही हैं विद्युत लोकों के साथ। अगले चरण में पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर का जो ये सेक्शन है इसको कवर किया जा रहा है NER का इज़्ज़त नगर मंडल में। और निगोही स्टेशन जो है लगभग 59 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं, पीलीभीत से जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य यहाँ तक अब पहुँच गया है। और जब OHE मास्ट यहाँ पर लगा करके सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, क्रॉस बार्स लगा करके, तो उसके बाद फिर वायरिंग का काम जो है, वायरिंग करने में अधिक समय नहीं लगता है। फिर बीसलपुर से आगे वायरिंग का काम निगोही स्टेशन पहुँच जाएगा। स्टेशन सब पूरी तरह तैयार है यहाँ पर और इस सेक्शन को अब रेलगाड़ियों के चलने का इंतज़ार है। मेरा अपना कयास है कि शायद जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम थोड़ा और पूरा हो जाएगा, शाहजहांपुर के और नज़दीक पहुंच जाएगा, तब शायद रेलगाड़ियां इज़्ज़त नगर मंडल शुरू करें, ताकि डीजल पर कम से कम खर्चा हो और उसके बाद वैप लोकोमोटिव के साथ ट्रेन्स को ऑपरेट किया जा सके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर। शायद ऐसी रणनीति होगी, क्योंकि और कोई विलंब की वजह अब समझ नहीं आ रही है। CRS हो गया है, रिपोर्ट आ गई है ओके की। 2 रेल गाड़ियों के संचालन का जो टाइम टेबल है वो भी प्रस्ताव भेज दिया है, मुख्यालय को भेज दिया है, रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। सारी बातें मीडिया में निकल करके आ रही हैं और बार बार यही खबरें आ रही हैं कि लोगों में बड़ी मायूसी है। 15 अगस्त निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ढेर सारे यहाँ पर मास्ट आपको दिख रहे होंगे रखे हुए हैं। रेलगाड़ियाँ नहीं चली, जिससे लोगों में बड़ी मायूसी है और लोग निराश हैं कि क्या वजह है कि अब ट्रेन्स नहीं चल पा रही हैं। तो हो सकता है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि शायद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सितंबर तक कंपनी ने लक्ष्य रखा है, 30 सितंबर तक इस कार्य को पूरा करने का, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद अक्टूबर में रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो। ये मेरा अपना ऐसा अंदाज़ा है। मैं तो चाहूँगा जल्द से जल्द रेलगाड़ियाँ अब शुरू हो जाएं, इसमें विलम्ब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है सेक्शन पर, काफ़ी विलम्ब हो चुका है, तो और विलम्ब अब ठीक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर जगह जगह जो मास्ट हैं इनको आपस में जोड़ करके, असेंबल करके यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ताकि फिर जब क्रेन आए तो जितने भी यहाँ पर OHE मास्ट प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री पर सेट हैं, इनके ऊपर इन मास्ट को लगा करके
कस लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिर ड्रॉप आर्म्स लगाने का यहाँ पर काम शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से 90 डिग्री पर सारे मास्ट यहाँ पर सेट हैं। अभी कुछ देखिए मास्ट जो हैं सपोर्टिंग मास्ट, उसमें अभी मसाला भरना बाकी है, लेकिन जो मेन हमारे OHE के मास्ट हैं यहाँ पर निगोही स्टेशन पर वो सारे इरेक्ट हो चुके हैं। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में भी अच्छी गति है, तेज़ी के साथ कार्य हो रहा है। ये पैदल पुल के ऊपर से आप एक दृश्य देखिए और कुछ ही दिनों में निगोही स्टेशन की तस्वीर आपको बिल्कुल बदली हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पहुँच जाएगा तो फिर ये अभी जो सिंगल डीजल लाइन आपको दिख रही है जिस प्रकार से, फिर सिंगल इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन हो जाएगी सिंगल, CRS ओके होने के बाद, क्योंकि CRS इंस्पेक्शन होगा, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हो जाएंगे उसका भी, जिसके बाद फिर यहाँ पर विद्युत लोकों से रेलगाड़ियों का संचालन संभव होगा। मुझे अक्टूबर का महीना आते बिल्कुल साफ दिख रहा है, उससे पहले तो संभव नहीं है। अक्टूबर आ जाएगा, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को पूरा करते करते 30 सितंबर लक्ष्य लेकर के चल रही है। मैं अक्टूबर मान के चल रहा हूँ कि अक्टूबर तक थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, तो अक्टूबर आप मान के चलिए, अक्टूबर तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं ये शाहजहाँपुर पीलीभीत में पूरे कर लिए जाएंगे। बाकी SSP वगैरह पे जो भी कार्य चल रहा हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से निगोही स्टेशन का ये ओवरऑल एक व्यू हम दृश्य दिखा रहे हैं। पहले जब पीलीभीत से छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी मीटर गेज पे यहाँ पर, तो सुबह 7:20 पर चलती थी और सुबह 10 बजे शाहजहाँपुर पहुँचती थी। लगभग 2 घंटा 40 मिनट छोटी लाइन में लग जाता था। अब जब बड़ी लाइन की ट्रेन चलनी शुरू होगी तो पता चलेगा, आप स्वयं देख सकते हैं जो टाइम टेबल अभी फ़िलहाल टेंटेटिव एक हम उसको कह सकते हैं दिया गया था, शेड्यूल समय सारणी, तो आप स्वयं देख लीजिए कि बड़ी लाइन होने के बाद आपको कितना लाभ मिला और कितनी ट्रेन्स आपको मिलने जा रही हैं। जैसा मीटर गेज की टाइम था उतनी ही मिल रही हैं या उससे कम हो रही हैं, तो फिर गेज कन्वर्जन का जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इसका मुझे कोई लाभ नज़र नहीं आता है। सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए, कमाई के लिए रेलवे का ये एक लाभ हो सकता है ट्रेडर्स का, कि आप हिंदुस्तान की अब किसी भी कोने से सामान यहाँ पर मंगा सकते हैं। बड़ी लाइन होने का ये एडवांटेज तो है, लेकिन साथ ही साथ ट्रेन्स भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन्स नहीं होंगी तो जो आम पब्लिक है, जो पैसेंजर है लोड, वो तो आबादी हमारी बढ़ रही है साल दर साल, तो उससे फिर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, क्योंकि ट्रेन्स नहीं है सही समय पर। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल व्यू निगोही स्टेशन का।